सभी का हमारे इस बुक बार मेंटर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य का टॉपिक लेके आए हैं, जो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है रानी लक्ष्मीबाई का। तो जो रानी लक्ष्मीबाई से निबंधात्मक प्रश्न बनते हैं, जैसे कि झांसी की रानी नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से कैसे मतलब नारी में उजागर किया है नारी को। और तो फ्रेंड्स, पहले हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता दें वो क्या थी और इतनी बड़ी योद्धा कैसे बनी, और हम 1857 की क्रांति में वो कैसे भूमिका निभाई थी अपना। तो जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म है गाइस, तो वो हुआ था 1828 में उनका जन्म हुआ था, वो काशी में हुआ था। और इनका बचपन का नाम जो था मर्कड़िका। और इनके जो पिता थे मोरोपंत तांबे थे। और तो फ्रेंड्स, ये ना इनकी शादी जब हुई थी तो ये बहुत ही मतलब कि इनके अंदर बचपना था। तो इनकी शादी बाल गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ था। और झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा 1946 में लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे लिखना, जैसे कि आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से मतलब कैसे उभारा गया है स्त्रियों को। तो फ्रेंड्स, लिखेंगे झांसी के पहले तो उसके बारे में पहले लिखेंगे कि झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा 1946 में लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। तथ्यात्मकता पर आधारित होने के कारण यह उपन्यास विवरणात्मक बन गया है, लेकिन स्वराज्य के लिए लक्ष्मीबाई लड़ी और नींव का पत्थर बनी। यह उपन्यास पढ़ने से सिद्ध हो जाता है कि इस उपन्यास में लक्ष्मीबाई के साथ ऐसे ही ऐतिहासिक नारी का चित्रण किया गया है। सो फ्रेंड्स, जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वो बहुत ही मतलब योगाभ्यास करती थी और सैन्य कार्यों में उनको रुचि थी। और वो एकदम मतलब हर चीज़ के लिए उनके अंदर निपुणता था। उनके अंदर दया, करुणा आदि सभी भाव थे। जैसे कि जब उनको तो विद्रोहियों के ऊपर भी इतना वो हो गया था कि जैसे उनके बच्चे, जब अंग्रेज़ों के बच्चे भूखे थे तो रानी लक्ष्मीबाई ने खुद रोटी बनाकर उनको भिजवाया था। तो इससे उनका व्यक्तित्व ऐसे उभर कर सामने आता है कि उनके अंदर दया, करुणा और की भावना थी। सो फ्रेंड्स, झांसी की रानी को बचपन में मनु कहते थे। ये देखिए, अब हम अपने कंटेंट में आते हैं। मनु बचपन से रामायण, गीता, महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ती थी। उनके पिता मोरोपंत जीजाबाई सीता, सावित्री, शिवाजी, अर्जुन, भीम, अभिमन्यु जैसे चरित्रों के बारे में उसे बताते थे, मतलब उसे इंस्पायर करते थे ताकि वो मतलब बहुत ही अच्छा उसके अंदर गुण हो। वो तो पहले से ही मतलब योद्धा थी, निपुण थी हर चीज़ों में। तलवार चलाना, मलखंभ, घोड़े की सवारी से उनके बचपन के शौक़ थे। 4 वर्ष की ही थी तभी उसकी माता भागीरथी बाई का स्वर्गवास हो गया था। ये देखिए, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। ये मोरोपंत ने मनु को बहुत प्यार के साथ पाला। लड़के से बढ़कर मनु के साथ नाना और राव साहब रहते थे। मनु और ये दोनों लड़के साथ खेलते, खाते और बढ़ते थे। मलखंभ, कुश्ती, तलवार, बंदूक का चलाना, अश्वारोहण, पढ़ना लिखना इत्यादि सब इन तीनों से छुटपन से साथ साथ सीखा। मतलब छुटपन मतलब छोटे से ही सीखे थे, उनके साथ रहा, खेला। मनु जो थी चपल, हठीली और बहुत पैनी बुद्धि की थी, मतलब पैनी। कम आयु की होने पर भी वह इन हुनरों में उन दोनों बालकों से बहुत आगे निकल गई। क्योंकि बोला जाता है ना कि स्त्री क्या होती है कि थोड़ा मेंटेलिटी में कम होती है पुरुषों से, पर यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने करके दिखाया। वो सबसे ज़्यादा यही निपुण थी उन दोनों पुरुषों से।
स्त्रियों की संगति कम प्राप्त होने के कारण वह लाज संकोच की अतीव दंभन और झिझक के से दूर रहती थी। उनके अंदर लाज संकोच ज़्यादा नहीं था। तो फ्रेंड्स, हम आपको रानी अपने साथ झांसी की स्त्रियों को भी व्यायाम कराती थी। वो अपने साथ अपने जो झांसी में स्थित स्त्रियों थी उनके साथ भी व्यायाम कराती थी और उनको सिखाती थी कि हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। दोनों हाथों से तलवार भांजना, बंदूक से निशाना लगाना, मलखम कुश्ती इत्यादि करती थी और अपनी सहेलियों तथा नगर से आने वाली कुछ स्त्रियों को ये भी काम सिखाती थी। राजा गंगाधर राव ने जब दामोदर राव को गोद लिया, तो दामोदर राव को गोद कब लिया था बता दें आपको, ये 1851 में 1851 में एक पुत्र की जन्म दिया था 1851 में। सो फ्रेंड्स, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये दामोदर राव को गोद लिया तो झांसी में उत्सव हुआ, बहुत हंसी खुशी हर्षोल्लास हुआ। इस अवसर पर एलिस को राजा कहते हैं, मेजर साहब, हमारी रानी स्त्री जरूर है, परंतु इसमें ऐसे गुण देखिए, ऐसे गुण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैरा है ये वाला। हमारी रानी स्त्री जरूर है परंतु उसमें ऐसे गुण हैं, संसार के बड़े बड़े मर्द इसके पैरों की धूल अपने हाथों पर चढ़ाएंगे। 1854 के आरंभ में कंपनी सरकार के बड़े लाट ने दामोदर की गोद का अस्वीकार किया और झांसी को कंपनी के राज्य में मिलाने का घोषणा कर दी। इस आशय की सूचना एलिस जब झांसी ले आए तो उस समय रानी ने कहा, वह महत्वपूर्ण है, ययायक ऊंची है, परंतु मधुर स्वर में रानी ने पर्दे के पीछे से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इन शब्दों से दीवाने खास गूंज गया। वायुमंडल में उनको अपने भीतर निहित कर लिया। भारत के इतिहास में वे शब्द पिरो दिए गए। झांसी की कलंगी में वे शब्द मुड़ी मुक्ता बनकर चिपक गए। जनता में युद्ध के लिए उत्साह था और रानी की सेना में भी। रानी की सेना तुरंत युद्ध छेड़ देना चाहती थी, परंतु रानी ने निवारण किया, कहलवाया, अभी समय नहीं है। उपन्यासकार ने बताया कि रानी के शासन में कलाकारों का सम्मान था। कवि, चित्रकार, शिल्पी कोई भी उन्मुख नहीं जाता था। शास्त्री, रसिक, ज्योतिषी, वैद्य, हकीम इत्यादि भी पोषण पाते थे। रानी मंगल और शुक्र को महालक्ष्मी के मंदिर जाया करती थी। रानी मंगलवार और शुक्रवार को महालक्ष्मी के मंदिर जाया करती थी। रास्ते में जो दीन दुखी मिलता था उसकी मदद करती थी। हमने बताया ना, स्टार्टिंग में ही बताया, उनके अंदर करुणा की भावना, दया की भावना ज़्यादा थी। एक दिन एक भिक्षुक ब्राह्मण सामने आ खड़ा हुआ। उसने 400 रुपये की मांग की जिससे उसका विवाह हो जाए, तो रानी ने मदद की। देशमुख को आज्ञा दी, खजाने से इस ब्राह्मण को 500 रुपये दिलवा दो। रानी ने अपने जासूसी विभाग में 3 स्त्रियों को रखा हुआ था। तात्या ने कहा, हमको अपने एक विश्वसनीय जासूसी विभाग की बड़ी आवश्यकता है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आज स्थापना कर दी है। मेरी ये 3 सहेलियां काम सीख रही हैं और कर रही हैं और मैं स्त्रियों को भी तैयार कर रही हूँ। मोतीबाई जूही दुर्गा को नाटकशाला में काम करती थी। रानी ने उन्हें जासूसी के लिए सतर्क कर दिया। नवाब अली जब मोतीबाई से कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के प्रयास करता है तो मोतीबाई तुरंत रानी को बता देती है। रानी ने शांत भाव में से कहा, कौन है मोती? क्या सो फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट पॉइंट में आते हैं। युद्ध के सवाल पर रानी ने काशीबाई से कहा, अपने जीवन और धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति और कला को बचाने के लिए नहीं, तो युद्ध एक व्यर्थ का रक्तपात ही है। उस खेल को ऐसा खेलो कि अंग्रेजों के छक्के छूट जाए और यह संदेश उनकी फांसी से मुक्त हो जाए। स्त्रियों की सेना का सविस्तार वर्णन सुनकर रोज हैरान हो गया।
हिंदुस्तान की स्त्रियां सिपाहीगिरी का काम करती हैं। गुल मोहब्बत बोला, भाई जहाँ की औरत लड़ने को ऐसा तैयार है, वहाँ का मर्द तो आसमान को चक्कर खिला देगा। रानी ने झांसी की स्त्रियों को कहा, तुम में अनेक युद्ध विद्या सीख गई हो। जो जिस कार्य को कर सके वह उस कार्य को हाथ में ले। लड़ने वालों के पास गोला बारूद, खाना पीना, पानी इत्यादि ठीक समय पर पहुंचता रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हथियार भी उठाना पड़ेगा। तुम में से कोई मेरी बहन के बराबर है, कोई माता के समान। अपने बाप की, अपने ससुर की, अपने पति की, अपने भाई की लाश तुम्हारे हाथों में है। ऐसे काम करना जिनसे पुरखों को कीर्ति मिले। मैंने नगर का प्रबंध कर दिया है, तुम्हारी आवश्यकता मुझको किले में है। मेरे साथ रहना, बीच बीच में छुट्टी मिल जाया करेगी, तब घर ही आया करोगी। रानी की बातों को स्त्रियां उत्साह के साथ व्यवहार में उतारती थी। झांसी की अनेक स्त्रियों ने उसी दिन रानी के पास सैनिक वेश में अपना निवास बनाया। वे ही स्त्रियां सैनिक वेश में तलवार बांधे, बंदूक कंधे पर साधे, चुपचाप अपना कर्तव्य पालन करने में निरत हो गई। उनका श्रृंगार और वाक युद्ध सब तलवार की म्यान में समा गया। सो फ्रेंड्स, ये रहे रानी का व्यक्तित्व। इनसे ये उभर कर सामने आता है कि मतलब बहुत ही आजकल स्त्रियों को अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए, ताकि वे दृढ़ निश्चयी और अपना निर्णय स्वयं लेके आत्मविश्वास के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।